वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है व्हाट दिल्ली थिंक अबाउट मराठीज। पब्लिक है, ये सब जानती है। चलो देखते हैं, बड़ा मजेदार था। पहले हमने किया था बिहारीज के ऊपर, अब देखते हैं मराठी के ऊपर। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और वो उनका झिन 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 झटाक जो उनकी सीरियसली झिंगाट वो इतना ऑसम है ना, सीरियसली। वेलकम टू सेरेनियम गाइस, योर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं जिशान मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। सो गाइस, एज वी नो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। आज हम एक लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे विच इज मराठी, और कैसे होते हैं मराठी लोग। सो लोगों से बात करते हैं वो देश। लेट्स गो। दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है जब आप सुनते हो वर्ड मराठी? जय महाराष्ट्र। वड़ा पाव यार, वो बहुत टेस्टी होता है सीरियसली। मुंबई की बारिश, पैसा बिजनेस, वड़ा पाव, फ्लड्स, वड़ा पाव। समझ ही नहीं आती खाईला। शिवाजी, शिवसेना। हाँ भाई शिवाजी। मैं शिवाजीराव बागले। मराठा मरता है या मारता है? वही के त्याग, जो उन्होंने त्याग किया है राजा ने, उन्हीं की त्याग की भावना आती है। महाराष्ट्र, मुंबई, फिल्म इंडस्ट्री। सी एक तुमका ड्रेसिंग सेंस विच इज लाइक दैट, जो साड़ी द वे दे यूज्ड टू वेयर साड़ी, आई लाइक दैट। सचिन तेंदुलकर, प्राउड ऑफ मराठी। वीर शिवाजी। Culture where a lady or a girl dance with a sari. नाइस एंड एंजॉयबल पीपल। द डांस, कौन सा डांस? व्हाट डू यू कॉल इट? आई डोंट रिमेंबर। बड़ा पाव। छत्रपति शिवाजी। लड़कियां। उनका एक डांस होता है, क्या होता है उनका डांस, मैं एक्चुअली भूल गई। लावनी एंड वड़ा पाव। ऐसे वैसे ना, और जो नचनी हमें बोले वैसे तो नचनी है तो पहनी होती है वो भी बॉलीवुड, क्योंकि ज्यादातर मुंबई में चलता है सब कुछ। लॉन्ग एंड द गजरा, इट्स वेरी लॉन्ग पहनते हैं आप? लॉन्ग नहीं, जो लोग मराठी लोग पहनते हैं ना, लंबी सी। अच्छा, नथ बाजीराव मस्तानी। बिकॉज़ बहुत आती है। वो लोग यूनिटी में सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे गणेश पूजा। छत्रपति शिवाजी। ढोल मराठी लोग। और उनकी वो अजीब से स्टाइल की ड्रेस, साड़ी, वो जैसे लुंगी टाइप में ऐसे। और वो उनका झिन 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 झटाक, उनकी बोलने की डिसेंसी। कैसे बोलते हैं वो? बोल की तो जाइचा। व्हाट डज इट मीन? क्या रे, मैं क्या बोला रे, ऐसे बोलते बोलो। आई डोंट नो, आई हैव जस्ट हर्ड दैट वर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। तू जा रहा है शायद। मतलब वो लोग लाइक रिस्पेक्ट से बोलते ना, हम लोग के तो मुंह पे गाली आती है सीधे। बीसी एकुनु पोकुनु, एकुनु मतलब जाना, पोकुनु मतलब बैठना। या दिस इज मराठी बिकॉज कल्याण ज्वेलर हैज टू यूज दिस लैंग्वेज। इज देयर एनी सम ट्रेट्स फ्रॉम व्हिच यू कैन जज शायद सामने वाला मराठी है? जैसे पंजाबी का पता लग जाता है, जाट ऑब्वियसली आ जाते हैं। ऑब्वियसली मतलब उनके माथे पे लाइक चंदन का टीका टाइप होता है। अच्छा। And they used to wear like टोपी, जो बापू टोपी बोलते हैं, जो गांधी जो पहना करते थे। तो मराठी की सबसे अच्छा है कि वो लोग बहुत अच्छे फाइटर है। एक तो जोशीला होता है, वो जोशीले होते हैं, गुस्सा करते हैं वो एकदम, उनके एकदम सडनली इनके मुंह से सीधा मराठी में गालियां निकलनी शुरू आती हैं। उनका ना बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। दे आर वेरी हेल्पफुल। वो लोग हार्ड वर्किंग ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग पे ध्यान देते हैं। वेरी गुड। हमारे स्कूल में क्या होता था, जैसे हमने पूछा कि हाँ आपने खाना खाया, तो हम यहाँ के जो नॉर्थर्न होते हैं ना, वो बोलते हैं हाँ यस हमने खाया। मैंने देखा है वो शायद सर पे कुछ टीका सा लगाते हैं, वो करते थे हाँ। इट मीन्स कि हमारे टीचर्स एंड हम लोग बोलते थे भाई सही में बताओ है क्या, खाया कि नहीं खाया, ये क्या है। एक मेरा दोस्त है, वो महाराष्ट्र से आया है, तो भाव बड़ा करता है। और आई थिंक वो बहुत ईमानदार होता है। जैसे जो लैंग्वेज होती है उसमें वो थोड़ा टंग रोल करते हैं। दूसरा क्या है कि उनका जो कल्चर जो है, कभी गुड़ी पड़वा के समय में जो वीडियोज आते हैं तो बहुत लाइवली, बहुत ज़बरदस्त दिखता है। उनका तरीका होता है कि लाइक तेको मैंने बोला था ना कि यार तेको नहीं जमता है करके, तो उनका एक अलग तरीका होता है। उस टाइम पे जो वहाँ की लड़कियाँ साड़ी में जो बुलेट चलाती हुई दिखती हैं, साड़ी में बुलेट, यस हाँ, पूरा फिर मराठी उसमें कैप वगैरह, टोपी वगैरह लगाकर, हेड गियर लगाकर।
एज यू ऑल नो इंडिया की ब्यूटी यही है कि वी आर अ कंट्री विद डाइवर्स कल्चर, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं. सो यू टेल मी व्हाट्स सो स्पेशल एंड यूनिक अबाउट मराठी जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? आमची. आई थिंक दे आर ब्रेव. उनमें एकता है. यूनिटी. वेरी वैलिड. जैसे हमारे सिल्क की साड़ी होती है ना, ऐसा उनमें काष्टा होता है, वो इतना स्पेशल होता है, उनका बहुत अलग होता है यार. वो उनका लावनी का ड्रेस है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब वो नॉर्मल रहता है, कभी भी उनमें मैंने ये नहीं देखा कि जैसे नॉर्थ इंडियन में, आई एम अ नॉर्थ इंडियन, बट मैं बोलूँगी कि जैसे क्या है, हमें कोई वेस्टर्न कल्चर दिखा या दिस इज वेरी बस वेरी पॉजिटिव इन देयर लाइफ. I think they are really proud of their culture, like they really celebrate their culture. एक्चुअली क्या है उनका जो खाना है, हाँ, लाइक राइस और फिश वगैरह, हाँ, वो थोड़ा उनका डिफरेंट है. एंड दे आर यूनाइट. सर वो लोग मेहनती काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग. वो आप कभी भी मुंबई जाओगे, जो एग्जैक्टली मुंबई वाला है, मराठी है, वो आपको चाहे मुंबई एक जैसे बोलो चाहे बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, बट एक्चुअली जो मुंबई वाला है आपको कभी इंस्पायर्ड नहीं मिलेगा बॉलीवुड से. उनका कल्चर वो अपने साथ ही रखते हैं. वो थ्रू आउट होते हैं, वो जो भी उनको बोलना है साफ बोलना है. बिजनेस माइंडेड है बहुत. बिजनेस माइंडेड. पैसा. मतलब नोबडी लाइक लुक लाइक्स के हाँ चलो ठीक है ये चीज़ खानी चाहिए. मतलब बहुत हेल्दी भी है कि जैसे हम लोग जिम में करते हैं तो हम लोग को आफ्टरनून में कंपलसरी है कि राइस लेना है और नॉनवेज लेना है, तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि उनका नेचुरली डेली खा रहे हैं वो लोग. अपनी जो भी वर्क है ना उस वर्क पे वो लोग काफ़ी सिंसियर रहते हैं, एकदम सीरियस रहते हैं. मेरी तरह वो सपोर्टिव होते हैं. जैसे मतलब दम है नहीं है लड़ाई में बुला लिया आ जाएगा भाई लड़ाई में आ जाएगा. जितना मैंने टीवी में देखा है उतना देशभक्ति ज़्यादा दिखाई जाती है, लाइक शिवाजी, बाजीराव एंड ऑल. तो आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड लॉट ऑफ फ्रॉम शिवाजी एंड बाजीराव. तो फ्रेंड्स मुझे तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, मज़ेदार भी था, क्योंकि मुझे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं कोई स्कूल में या क्लास में कोई ऐसे थे जो मराठी या हो, तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स बन के कुछ, मेरे ख्याल से फिर होंगे ही नहीं. क्योंकि मुझे पता है जैसे बिहारी जब हमने किया था बिहार के, तो भैया हमें पता था, हमारी क्लास में बहुत सारे बिहारी थे तो उनका तो मुझे पता था, पर मराठी का मेरे ख्याल से हो सकता है किसी के कांटेक्ट में मैं आई भी नहीं स्कूल में उस टाइम. पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था. वही जैसे कह रहे थे ना, साड़ी वो मूवीज़ में जो देखा है उसी से आइडिया हुआ है. और जिस तरह से मेरे को याद था कि हाँ वो जो नत्सी पहनते हैं और इतना बड़ा वो फूल वाला वो गजरा सा लगाया होता है, वो तो हमें पता है, और डांस भी जो उनका होता है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कई उन्होंने बताई थी. मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, अच्छा, मज़ेदार था. काफ़ी अच्छा था. आई थिंक नॉर्मली जैसे मैं रहा हुआ हूँ मुंबई में, तो ऐसा कोई मतलब आप ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते. मतलब दे आर वेरी नाइस पीपल. जैसे हर इंसान बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदा अगर अच्छा है तो अच्छा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. मगर अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं तो सबसे बड़ा जो महाराष्ट्र के जो कंट्रीब्यूशन है वो है शिवाजी महाराज का. अगर मतलब शिवाजी महाराज ने आप कह सकते हैं पूरी इंडिया की इज्जत रख ली थी, राइट, अगेंस्ट द मुगल. मतलब अदरवाइज मुगल जो है सबको उड़ाते जा रहे थे. शिवाजी महाराज ने अपनी स्ट्रेंथ से ये दिखा दिया कि इंडिया में दम है. तो अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तब सब कुछ खत्म था, राइट. तो मैं ये कहूँगा कि शिवाजी महाराज ने इंडिया की इज्जत रख ली थी. अगर आप ये ट्रूली देखें कि मुगल और उससे पहले जो है वो बाहर से आए थे, राइट, वो वहाँ के तो नहीं थे. एंड ऑफ द डे बाबर जो है बाहर से आया था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी टर्क से, तो बाहर से वो लोग आए थे, ओरिजिनली नहीं थे, बाहर से आए थे. और जिसने टक्कर दी थी, रियल टक्कर जो थी वो शिवाजी महाराज ने दी थी. और लोग जो थे आपस में लड़ लड़ के ही खत्म होते गए. बहुत सारे राजा थे जो बड़े पावरफुल थे, बड़े स्ट्रांग थे, बड़े इंप्रेसिव थे, मगर आपस की लड़ाई की वजह से डूबते चले गए. मतलब लड़ा हर बंदा पूरी जान लगा के, मगर स्ट्रैटेजी नहीं थी, आपस में लड़ बढ़ के खत्म. और यहाँ पे शिवाजी महाराज ने सबको इकट्ठे लाए थे और जीते थे. और उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली फिर हारते हैं. वही आपसी लड़ाई झगड़ा शुरू, आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर हारे. फिर मेरे ख्याल से 8-10 साल लगे मराठा एम्पायर को राइज करने के लिए. फिर मराठा एम्पायर आया. तो पहले जीत हुई मराठा एम्पायर की, फिर लॉस हुई मराठा एम्पायर की, फिर दोबारा जीत हुई. उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश आ गए. उसके बाद एंड ऑफ स्टोरी, क्योंकि वेपन्स बहुत सुपीरियर थे, उसके आगे टिकना मुश्किल था. मगर इवेंचुअली इंडिपेंडेंस मिली है. तो हिस्ट्री में मैं कहूँगा कि शिवाजी महाराज की जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेजिंग थी.
वही यहाँ पे भी बहुत सारों ने यही बात की थी, बिल्कुल, कि उन्होंने कहा उन्हीं से तो हमको अगर कुछ भी इंडिया की इज्जत है तो शिवाजी महाराज की वजह से एक बहुत जरूरी है, और भी बहुत लोगों की वजह से, मगर हर एक हिस्ट्री के पार्ट में देखना पड़ेगा। बाद में फ्रीडम फाइटिंग हुई, कितने सारे फ्रीडम फाइट, मगर उस समय जब मुगल्स को आपको टक्कर देनी थी तो शिवाजी महाराज जो थे उनकी सबसे बड़ी टक्कर उन्हीं ने दी थी। उससे ग्रेट है इंडिया, और बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इवेंचुअली यस बहुत सिख एम्पायर भी आती है, सिख एम्पायर की वजह से कश्मीर जो है आपके पास है, तो मतलब बहुत कुछ होता है। बट मैं यही कहूंगा शिवाजी महाराज प्राइमरी थे। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।